एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर ये क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x is defined as x mod is equal to, ये हम डिफाइन करेंगे ऐसे, x if values of x are greater than 0 and 0 if x is equal to 0 and minus x if x is less than 0 means negative। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू की देखी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पे करेंगे। द इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज अलॉन्ग विद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। तो इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन होंगे वो इस तरह के होंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, लेस देन डी ये इनइक्वालिटी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन डी और लेफ्ट साइड एब्सोल्यूट वैल्यू है। और ये इनइक्वालिटी के साथ हमने जोड़ा हुआ इसको ए एक्स स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू डी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन है जो कि इक्वल है 5 के इक्वल। इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 5 के इक्वल। तो इसके दो हम इक्वेशन बना के लिखेंगे, एक पॉजिटिव के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5 और दूसरा जो है हम इसको लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से आएगी 4, राइट साइड पे लिखेंगे 5 प्लस 4 तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो ये प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट में ये स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल, तो x का सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 के इक्वल। और दूसरा जो है हम इसको लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, ये प्लस 5 और ये 4 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास x का सोल्यूशन जो है ये प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। हम माइनस 1 की जगह जो है ये आयोटा पुट कर सकते हैं और ये इमेजिनरी जो है हमारा सोल्यूशन है, इमेजिनरी सोल्यूशन है। तो अब हम जो है दो सोल्यूशन जो हमारे पास आए हैं ये वाले x इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू 3, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन इसको कह लें 1, तो 1 जो है इसमें 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 4 मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 4 मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू 5, तो 9 माइनस 4 ये हमारे पास हो जाएगा जी 5 मॉड इज इक्वल टू 5 एंड 5 मॉड का जो मॉड है वो 5 के बराबर है इक्वल टू 5, तो ये हमारी ट्रू है, ये हमारी ट्रू इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई करती है। और इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू माइनस 3 पुट करें इस वन इक्वेशन में तो यहाँ से भी हमें ये सोल्यूशन मिलेगा माइनस 3 पावर 2 माइनस 4 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5 और लेफ्ट साइड जो ये 9 माइनस 4, तो इसका सोल्यूशन जो है ये हो जाएगा 5 मॉड इक्वल टू 5 और ये भी हमें 5 इज इक्वल टू 5, तो ये प्रूव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है यहाँ पे हम ये बताएंगे हेंस सोल्यूशन सेट हमारा जो बनेगा वो किसके बराबर है जी प्लस माइनस 3 के बराबर, ये हमारा जो है सोल्यूशन सेट होगा। और ये इमेजिनरी पार्ट जो है इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लेंगे, ये हमारा सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा। हम
हमारे पास एक प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन थ्री। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस थ्री इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर लेस देन थ्री। तो इसके दो एक्सप्रेशन बन गए, एक ये वाला माइनस थ्री लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर, और दूसरा जो है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस फोर लेस देन थ्री। तो इस थ्री को राइट साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो है जो सोल्यूशन मिलेगा वो देखते हैं कि हमारा किसके बराबर है। जीरो इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर प्लस थ्री, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। जीरो इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस वन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। और सिमिलरली इसको भी देखें, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, ये थ्री को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, लेस देन जीरो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवन लेस देन जीरो। तो ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, और ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ये हमारा लेस देन जीरो है। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इसको हम वन इनइक्वालिटी कह देते हैं, और ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी कहते हैं। तो ये हमारी वन बाई वन जो है सॉल्व होगी, इनइक्वालिटी वन भी और इनइक्वालिटी टू भी। तो इनको हम फिर फर्दर जो है देखते हैं कि इनके सॉल्यूशंस हमें क्या मिलते हैं। तो इनइक्वालिटी जो वन है उसको सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देखें इसमें जो एक्स के कोएफिशिएंट जिसको हम ए कहते हैं वो वन के बराबर है, और एक्स का जो कोएफिशिएंट है जिसको हम बी कहते हैं वो माइनस वन के बराबर है, और सी जो है ये वन के बराबर है। अगर हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, और एक्स का जो सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू माइनस सिक्स है प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सिक्स स्केयर बी की जगह माइनस सिक्स पुट कर रहे हैं, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू माइनस वन है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। टू ए की वैल्यू हमारे पास वन है, तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आता है एक्स का वो क्या आता है देखते हैं जी। एक्स इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट 36, ये माइनस सिक्स का स्क्वायर 36, और ये आपके पास प्लस फोर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में टू आ जाएगा, और एक्स का जो हमारे पास सोल्यूशन है ये आ जाएगा सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाई टू, एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस माइनस 40 को हम लिख सकते हैं फोर इंटू टेन। तो फोर के ऊपर अंडर रूट होगा तो वो टू हो जाएगा, टेन के ऊपर हम अंडर रूट रहने देंगे, डिनोमिनेटर में टू, और टू को कॉमन लेके डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे थ्री आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट टेन। ये हमारा जो है सोल्यूशन एक्स का आ गया। तो एक्स हमारे पास ये आ गया। तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक एक्स इज इक्वल टू है थ्री प्लस अंडर रूट टेन, और दूसरा है, दूसरी इसकी वैल्यू है जी थ्री माइनस टेन अंडर रूट। तो इसके जो दोनों सोल्यूशंस हैं ये हमारे पास होंगे, x इज इक्वल टू थ्री प्लस टेन अंडर रूट जो है ये हमारे पास 6.16 के बराबर, और दूसरा जो सोल्यूशन है ये हमारा माइनस 0.16 के बराबर होगा। ये हमारे पास x के दो सोल्यूशंस हैं। तो ये जो हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज हैं, तो ये हमारे जो वैल्यूज हैं ये हमारे इंटरवल को तीन डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करती हैं। तो इसको हम देखते हैं ये किस तरह से डिवाइड। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.16 और 6.16। तो अब इसमें देखिए जो हमारी बेसिकली वैल्यूज हैं ये दो हैं, और इन दो वैल्यूज को अगर देखें तो हमारे पास जो इंटरवल है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि ये इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे थे तो इसलिए हम इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में देखेंगे। तो एक जो है जैसे 0.16 है माइनस का, तो एक्स की वैल्यू इससे कम होगी, जो कि 0. यहाँ पे माइनस का 16 जो है यहाँ पे बनेगा, ये मैंने ऊपर से शो कर दी। इससे ये साइड जो है ये हमारा x लेस देन 0.16 के बराबर होगा, और दूसरा जो है हमारा नंबर है 6.16, और दूसरी वैल्यू जो है x की वैल्यूज इससे यानी इस पॉइंट से बड़ी होंगी इससे, और तीसरा जो है
इन दोनों के दरमियान जो है एक्स की वैल्यूज लाई करेंगी इस इंटरवल के, एक इससे लेस होंगी एक इससे बड़ी होंगी और दूसरा जो इन दोनों के दरमियान लाई करेंगी। तो ये -0.16 ग्रेटर देन एक्स और एक्स लेस देन 6.16, यानी ये जो इंटरवल है हमारा ये दो वैल्यूज के लिए है। और यहाँ से अपवर्ड जो है ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जो है ये हमारे दो सोल्यूशन है। अब हम इसमें देखें एक्स की वैल्यू जो है इस इंटरवल से अगर हम ले लें, लेट्स सपोज ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा हमारा इंटरवल जो है वो सोल्यूशन का हिस्सा बनेगा या सोल्यूशन रीजन बनेगा। तो देखें अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू -1 ले लें और ये हम इनइक्वलिटी में पुट करें, तो इनइक्वलिटी जो है ये हमारे पास थी ये थी एक्स स्क्वायर -6x -1 ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से हमें क्या सोल्यूशन मिलेगा, देखते हैं जी। -1 स्क्वायर -6 इंटू -1 ग्रेटर देन 0, ये 1 + 6 -1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा। ये -1 चेक कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 ग्रेटर देन 0 ये हमारे पास ट्रू है। तो एक हमारा इंटरवल जो है ये बन जाएगा, तो मतलब अगर 0 से लेकर हम -इन्फिनिटी तक लेंगे सोल्यूशन, तो हमारा ये भी रीजन बन जाएगा। ये इस तरह कर लेंगे, ये 0 नहीं, सॉरी, -0.16 से छोटी वैल्यूज लेंगे तो -इन्फिनिटी तक ये हमारा इंटरवल बन जाएगा। और इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू को 0 ले लें तो इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे 0 स्क्वायर -6 इंटू 0 -1 ग्रेटर देन 0। तो ये -1 ग्रेटर देन 0 जो कि फॉल्स है। और ये हमारा जो है इंटरवल, मतलब इस इंटरवल से हम जो है जो 0 है इस वाले इंटरवल से हम ले रहे हैं x लेस देन 6.16 और 0.16 माइनस का इस इंटरवल से हम एक वैल्यू ले रहे हैं जिसमें चेक कर रहे हैं। तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमारा मतलब ये इंटरवल का हिस्सा सोल्यूशन का रीजन नहीं होगा। अब हम एक वैल्यू इधर से ले लेते हैं, 7 में ले लेता हूँ कि x की वैल्यू अगर 7 हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 7 का स्क्वायर इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे -6 इंटू 7 -1 ग्रेटर देन 0। और इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो ये टोटल सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास यह जगह 6 ग्रेटर देन 0, तो ये भी ट्रू है, ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। तो अब हमारा जो सोल्यूशन है वो कहाँ पे होगा, जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा उसको हम देखते हैं। तो सोल्यूशन सेट हमारा ये वाला सेट होगा और ये सेट होगा, और ये कहाँ से होगा कि मतलब ये जो वैल्यू है इससे लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी और दूसरी जो है ये वैल्यू ये हमारी नेगेटिव इन्फिनिटी तक हमारा सोल्यूशन होगा। तो ये हम अब सोल्यूशन लिखते हैं इसके लिए। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन है। तो देखें ये वैल्यू बेसिकली हमारे पास -0.16 है और ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास 6.16 है। तो 1 इससे बड़ी वैल्यूज इन्फिनिटी की तरफ और इससे छोटी वैल्यूज -इन्फिनिटी की तरफ जो है ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। तो इनका दोनों को यूनियन ले लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये सोल्यूशन सेट बन जाता है। तो अब हम दूसरा जो हिस्सा था हमारा, दूसरी इनइक्वलिटी थी, उसको सॉल्व आउट करते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं कि उसका सोल्यूशन किस तरह से आता है। तो हमारे पास दूसरी जो इनइक्वलिटी थी उसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसका सोल्यूशन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर -6 -6x -7 इज इक्वल टू 0। तो हमने -6x को लिख दिया -7 x प्लस एक्स, ये -6 के बराबर हो जाएगा, ये पेयर बन गया। तो फर्स्ट टू वैल्यू से हमने पहली दो वैल्यू से हमने x को कॉमन ले लिया और लास्ट टू वैल्यू से 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1 x माइनस 7। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से +1 आ जाएगी। तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस आ गए। अब इसकी जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं ये हमारे इंटरवल को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने पहले वाली इनइक्वालिटी में डिस्कस किया था। इसको भी हम ड्रा करते हैं रियल लाइन के ऊपर। तो ये हमने इनइक्वालिटी जो थी उसके लिए सोल्यूशन ड्रा कर दिए। तो x की वैल्यू जो है एक -1 से लेस होंगी, जो कि हमने यहाँ पे ड्रा कर दिए हैं। -1 से ऊपर एक पॉइंट लिया, इससे छोटी वैल्यूज। और फिर दूसरा जो है x की वैल्यूज -1 और 7 के दरमियान होंगी, ये हमने एक हिस्सा ले लिया। x इज ग्रेटर देन 1, या इस तरह कह सकते हैं -1 से x की वैल्यूज बड़ी और x की वैल्यू 7 से छोटी। और दूसरा जो है x की वैल्यू ग्रेटर देन 7, तो 7 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज इन्फिनिट तक हैं। तो अब हम एक -2 जो है x x इज लेस देन -2, इससे जो इंटरवल है ये x की वैल्यूज -2 से छोटी हैं, उनमें से एक
वैल्यू x की ले ली और दूसरी जो है 0 ले ली। 0 कहाँ से जी, इस इंटरवल से है, यानी -1 और 7 के दरमियान जो है वैल्यू 0 ले ली, और एक 7 से बड़ी वैल्यू यानी 10 ले ली। ये हम इस इनइक्वलिटी जो इसकी बनती है उसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो हमारी इनइक्वलिटी क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। तो इसको हम ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 थी, तो अब हम इसमें पहले -2 पुट करेंगे। तो -2 का स्केयर -6 इंटू -2 -7 लेस देन 0। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 4 प्लस 12 -7 लेस देन 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 7, यहाँ से 9 आ जाएगा। 9 इज लेस देन 0, ये फॉल्स है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती। अब हम पुट करते हैं जी ये 0, तो 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 -7 लेस देन 0। तो ये -7 इज लेस देन 0, ये ट्रू हो गया, ये इसको सेटिस्फाई करती है। और अब हम जो है इसमें पुट करेंगे 10। तो ये जो हमारे पास इनइक्वलिटी है, इसमें अगर हम x की जगह 10 पुट कर दें, तीसरी बात, तो 10 का स्केयर -6 इंटू 10 -7 लेस देन 0, ये 100 माइनस 60 -7 लेस देन 0। तो यहाँ से जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा, ये 100 माइनस 67 लेस देन 0, तो ये 33 इज लेस देन 0, ये हमारे पास ये भी फॉल्स है। अब हमारे पास जो ट्रू है वो एक ही सोल्यूशन है, वो कौन सा जी, x इज इक्वल टू 0 वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब x की वैल्यूज जो है -1 से 7 तक जो है हमारा जो इंटरवल बन रहा है उसमें से लाई कर रही है। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास, सोल्यूशन सेट इज ये जो इंटरवल है -1 से 7 तक। तो हेंस ये जो सारा इसका सोल्यूशन था, फाइनल सोल्यूशन होगा इनइक्वलिटी का, वो हमारे पास किसके बराबर होगा, जो एब्सोल्यूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसका जो सोल्यूशन है। हेंस सोल्यूशन सेट जो हमारे पास एब्सोल्यूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एब्सोल्यूट क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है, उसका जो सोल्यूशन है वो हम लिख रहे हैं। वो हमारे पास है सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक इंटरवल हमारा ये था -7 से -1 से 7 है, और दो हमने लिए थे, एक -∞ टू 3 -10 अंडर रूट लिया था एक, और इसका यूनियन था किसके साथ जी, -3 और 3 प्लस अंडर रूट 10 टू इंफिनिटी, और इसका यूनियन हम ले लेंगे, इसका यूनियन ले लेंगे, ये जो हमारा इंटरवल आया है -1 to 7। तो ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन सेट आ गया है, जो कि हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, इसमें ये जो है ये हमारा एक सोल्यूशन सेट था, ये पार्ट था, और दूसरा जो है हमारा ये आया है -1 और 7। तो इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद जो हमारा सोल्यूशन आएगा, फाइनल सोल्यूशन, वो हमारा ये है -1 to 3 -10 अंडर रूट, और दूसरा जो है ये यूनियन 3 प्लस 10 अंडर रूट और 7। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन है, अंडर रूट प्लस ये 10 के साथ। तो ये इसका, ये जो पहली इनइक्वलिटी थी उसका सोल्यूशन, और दूसरी इनइक्वलिटी का जो सोल्यूशन है उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो इससे हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो हमारा ये वाला सोल्यूशन है।